प्रेज द लॉर्ड। हार्वेस्ट टीम के साथ वचन की सहभागिता करने के लिए एक और दिन हम आपका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन को सीखने के लिए हम फिर से आपके चरणों में आ पाए हैं। प्रभु, आपकी सहायता हमारे साथ होने पाए, क्योंकि आपने अपने वचन में इस प्रकार लिखा है कि तू अपने वचन के द्वारा कलीसिया को तेजस्वी कर रहा है। प्रभु, आज वो वचन हमारे बीच में प्रकट होने पाए ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। और पिता, जो आपकी इच्छा इस धरती पर है हम उसको पूरी कर सकें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। दोस्तों, हम लोग पिछले कई एपिसोड में परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और आज भी हम उसी वचन को सीखेंगे। लेकिन उस वचन को सीखने से पहले हम एक प्रार्थना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो हमें मत्ती की पुस्तक में मिलेगा। मत्ती की पुस्तक और उसका अध्याय 6 और उसके पद 10। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहे थे। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े थे और उसकी मौत के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा वे सारी बातें उपलब्ध नहीं हुई थी जो इस समय उपलब्ध है। और वो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे। उस प्रार्थना में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसने इस प्रकार से कहा, मत्ती 6 और उसके पद 10 में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। उस समय भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन जिस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर चाहता है उस प्रकार की प्रार्थना लोग नहीं कर रहे थे। और इस प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा भी झलकती है और वही प्रार्थना करने के लिए उसने अपने चेलों को सिखाया। बहुत सारी बातें वहां हैं, लेकिन जो उसमें से एक बात हम निकाल कर सामने ला रहे हैं वह है, उसने प्रार्थना करना सिखाया कि तेरा राज्य आए, क्योंकि उसका राज्य अनाउंस किया जा रहा था, उसके राज्य की घोषणा की जा रही थी कि राज्य निकट आ गया है। परंतु उसका राज्य यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान के बाद ही आ सकता था। उसका राज्य आए और जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी पूरी हो। पिता की इच्छा स्वर्ग में निर्बाध रूप से पूरी होती है, क्योंकि वहां पर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वहां पर सब उसके पक्ष में है। वहां पर स्वर्गदूत उसकी सेवा के लिए तैनात हैं। वहां पर साराप है, वहां परमेश्वर की महिमा है और वे अपनी इच्छा परमेश्वर के हाथ में सौंप चुके हैं और वे चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के द्वारा पूरी हो। परंतु इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी। उसने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी। उसने उस वृक्ष के फल को खाने से मना किया। उसने कहा कि तुम उसका फल मत खाना। हालांकि उसने उसको स्वतंत्र इच्छा दी, तुम चाहो तो खा सकते हो, पर मेरी ओर से मना ही है। उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, जिसका मनुष्य ने गलत उपयोग किया और उसने उस इच्छा का परमेश्वर के विरुद्ध में उपयोग किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए उस इच्छा का उपयोग किया। और इस संसार में जितने लोग हैं वे अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के विरुद्ध में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर जो चीजें यहाँ पर चाहता है उसके विरुद्ध में वहां पर काम करते हैं। परमेश्वर चाहता है यहाँ पर शांति हो, परमेश्वर चाहता है यहाँ प्रेम हो, यहाँ आनंद हो, यहाँ जीवन हो। लोग उसके विरुद्ध में काम करते हैं, उसके उल्टा ही यहाँ होता चला जाता है। ये परमेश्वर की इच्छा से नहीं हो रहा, परंतु परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ बगावत करने से ये सारी बातें हो रही। और इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि संसार में परमेश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी नहीं होती, क्योंकि इस संसार में उसकी इच्छा का विरोध करने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जिस प्रकार स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी पूरी हो। इस धरती पर पूरी होने का अर्थ है कि परमेश्वर ने जो भी इच्छा की है वो भली ही इच्छा है। भजन संहिता की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर भला है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए। वो भला है तो उसकी इच्छा भली है। इस संसार में उसकी भलाई की इच्छा है और वो चाहता है कि संसार के लोग भलाई को देखें। लेकिन उस भलाई को देख सके इसके लिए खास तरीके से यहाँ पे इंतजाम किया गया है, लोग उसको जान सके। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा इस धरती पर पूरी हो ताकि संसार के लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो सके। और इसीलिए हमें ये प्रार्थना करने के लिए सिखाया गया कि जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी उसकी इच्छा पूरी होने पाए।
लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना के साथ में एक जिम्मेदारी है कि पिता जिस प्रकार इच्छा रखता है उस इच्छा को पूरी करने में हम उसके हाथ बटाएं। क्योंकि हमने इस बात को देखा है कि हम जो कलीसिया के लोग हैं, हम लोग जो यीशु मसीह के चुने हुए विश्वासी हैं, हम उसकी देह के अंग हैं। हम यीशु मसीह की देह के अंग होने के कारण हम उसके कामों को धरती पर पूरा करने के लिए, उसने अपने वचन में इस प्रकार लिखा है, इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 1 और उसके आखिरी पद को यदि हम देखें, इफिसी और उसके पहले अध्याय और उसके पद 23 इसमें कलीसिया के विषय लिखा है, यह उसकी देह है, यह यीशु मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु मसीह सब में सब कुछ पूर्ण करता है, उसमें कोई अधूरापन नहीं है, उसको किसी और की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा से, अपने प्रेम के कारण कलीसिया को अपनी देह घोषित किया। और जो कलीसिया उसकी देह है, वो उसका सिर है और ये उसकी परिपूर्णता है, अर्थात वो हमारे बिना अधूरा महसूस करता है, वो हमारे बिना खुद को अधूरा रखता है। इसका अर्थ है कि वो संसार में हमारे द्वारा ही काम करेगा, अर्थात इस संसार में जो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी तो कलीसिया के द्वारा ही होगी, हमारे द्वारा ही होगी। और इस संसार के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर की योजना ये थी कि जैसे आरंभ में जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, उसके पहले उसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया और उसके ऊपर आदम को शिरोमणि ठहरा कर दे दिया, सिर ठहरा कर दे दिया कि वह यहाँ पर राज्य करे, उसको सब कुछ को अपने अधिकार में ले ले और जैसा पिता की इच्छा है उसको इस धरती पर पूरी करे। लेकिन जब उसने बगावत की तो इस धरती को श्राप की अधीनता में डाल दिया गया, संसार को श्राप दिया गया। और इसके आदम के इस अपराध के बाद जब नूह के दिनों की चर्चा बाइबल करती है तो उसमें यह भी बताती है कि उन दिनों में भी एक ऐसी विपदा आई, ऐसी आफत आई जिसके द्वारा संसार की संपूर्ण चीजों को बदल दिया गया। यहाँ पर एक ऐसा महाजल प्रलय आया जिसके बाद संसार की पूरी स्थिति ही बदल गई। बाइबल इस बात को बताती है कि जो ये दो घटनाएं हुई, इनके बीच में जो घटनाएं हुई वो दरअसल पूरी सृष्टि को प्रभावित कर रहे थे। वो संपूर्ण सृष्टि को एक ऐसे दासत्व में सौंप रहे थे जो विनाश की ओर जाता है। क्योंकि यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि जल प्रलय के पहले जो मनुष्य की आयु थी वो बहुत अधिक हुआ करती थी, क्योंकि वहां का जो वातावरण था, वहां का जो माहौल था वो अलग किस्म का था। परंतु जल प्रलय के बाद यहाँ का वातावरण बदल गया, मनुष्य की आयु घट गई, सब कुछ परिवर्तित हो गया। और जो परिवर्तित हुए संसार के नियम है उन्हीं का अध्ययन अभी किया जाता है। अभी जब संसार में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे शोध के काम हो रहे हैं, खोजबीन की जा रही है और जिन नियमों का हवाला दिया जाता है वो अभी के संसार के हैं, जो जल प्रलय के बाद का है। और इसके विषय में रोमियो की पत्री में बाइबल बातें करती है। रोमियो की पत्री और उसके अध्याय 8 और उसके पद 19 से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही। सृष्टि भी इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। मैं थोड़ी देर में इस पर आऊंगा। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। लिखा है कि सृष्टि नहीं चाहती थी, सृष्टि में ऐसा कोई चाह नहीं थी कि वो विनाश को देखे, लेकिन ये अधीन करने वाले की ओर से, परमेश्वर की ओर से विनाश के अधीन की गई, विनाश के दासत्व में सौंप दी गई। वो इसलिए हुआ कि मनुष्य ने जब पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। सृष्टि परमेश्वर की महिमा से पूर्ण थी, यहाँ कोई विनाश नहीं था, यहाँ पर संपूर्णता थी, भरपूरी थी। लेकिन मनुष्य जो यहाँ पर राज्य करने वाला व्यक्ति था वो परमेश्वर की महिमा से बाहर चला गया। सो परमेश्वर ने उसको अपनी आशीषों से परे रखने के लिए सृष्टि को भी विनाश के दासत्व में सौंप दिया। हम नहीं जानते कि ये जो घटना हुई, विनाश के दासत्व को सौंपने की घटना, ये कब हुई। हो सकता है कि ये आदम को श्राप देते वक्त हुई, या हो सकता है कि ये जल प्रलय के वक्त हुई। इसलिए मैंने दोनों घटनाओं का जिक्र आपके सामने रख दिया।
लेकिन बाइबल इस बात में साफ कहती है कि सृष्टि को विनाश के दासत्व में सौंप दिया गया। इसका मतलब सृष्टि हमेशा से ऐसी नहीं थी। सृष्टि विनाश के दासत्व में नहीं थी। ये स्वतंत्र अवस्था में थी, ये महिमामय अवस्था में थी। उस समय का विज्ञान कुछ और था, उस समय के नियम कुछ और थे, उस समय के सिद्धांत कुछ और थे, जिनके आधार पर यह पृथ्वी, यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड चलता था। परंतु इसको विनाश के दासत्व में सौंप दिया गया, और जिस क्षण से उसको सौंपा गया, यहाँ के नियम बदल गए। यहाँ के नियम इस सृष्टि को विनाश की ओर ले जाने लगे। जिस विनाश की ओर इस संसार का विज्ञान भी इशारा करता है, वो इस बात को बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, इसमें जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो रही। एक दिन जब ये ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाएंगे। इसके जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी सूर्य हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। विज्ञान भी इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो सृष्टि है वो विनाश की ओर जा रही। और बाइबल इस बात को बहुत पहले, आज से लगभग 2000 ईस्वी पहले कह चुकी है कि इसको विनाश की दासत्व में सौंप दिया गया था। जितना विज्ञान बताता है उससे बढ़कर बाइबल बताती है वो ये कि सृष्टि इसके पहले ऐसे नहीं थी। उस समय के नियम कुछ और थे। उस समय ये विनाश के दासत्व में नहीं थी, परंतु इसको विनाश के दासत्व में सौंपा गया। लेकिन ये सृष्टि इंतजार कर रही कि कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएं और अपनी महिमा को पाएं, और सृष्टि भी विनाश के दासत्व से स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा तो इस धरती पर पूरी हो ही, परमेश्वर चाहता है, लेकिन इस सृष्टि की भी इच्छा है कि सृष्टि भी स्वतंत्रता को प्राप्त करे, क्योंकि सृष्टि का अस्तित्व हमारे अस्तित्व से पहले। हम लोग इस संसार में थोड़े समय पहले उत्पन्न हुए, हम लोग थोड़े समय से इस संसार को देख रहे हैं, परंतु सृष्टि बहुत पहले से यहाँ मौजूद है। सृष्टि ने विनाश के पहले की बातों को देखा है, और सृष्टि ने विनाश के दासत्व में जाने के बाद की चीजों को देखा है। उस विनाश के पहले जो महिमा थी उसको उसने अनुभव किया, और सृष्टि को भी ये पसंद है कि वो उसी महिमा में रहे जहाँ कोई विनाश की बात ना हो, जहाँ कोई नाश होने की बातें न हो, जहाँ स्वतंत्रता की बात हो। लेकिन क्योंकि मनुष्य को महिमा से रहित देखने के बाद परमेश्वर ने सृष्टि को विनाश के दासत्व में सौंपा, तो सृष्टि भी एक दिन स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। लेकिन कब? जब ये मनुष्य अपनी महिमा को वापस प्राप्त करेंगे। और बाइबल इस बात को बताती है, जब हम रोमियों की पत्री अध्याय 3 और उसके पद 23 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। संसार के लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। पापी लोग परमेश्वर की महिमा से रहित। तब तो ये सृष्टि इंतजार करती रहेगी कि कब ये लोग परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे, क्योंकि हमने इस बात को पढ़ा कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही। सृष्टि इसकी बाट नहीं जो रही कि परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा। अगर वहां एक वचन होता, लिखा जाता सृष्टि परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है, इसका मतलब होता सृष्टि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जो रही। लेकिन वहां लिखा सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही, परमेश्वर के संतानों के प्रकट होने की बाट जो रही, जो महिमा में आएंगे। और इसका आखिरी जब हमने पद 21 पढ़ा तो वहां लिखा कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अर्थात यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, एक है परमेश्वर के पुत्र और एक है परमेश्वर के संतान। जब दोनों को यूनानी में देखते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं। पुत्र के लिए जो शब्द दिया गया है वो ऐसा शब्द है जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मैच्योर हो गया, जिसको विरासत सौंप दी गई, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी आ पड़ी। अब माना जा रहा है कि वो अपने पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेकर आगे जाने के लिए सक्षम। परंतु संतान किसी को भी कह सकते हैं, जो शब्द है वहां के अनुसार। संतान जो उत्पन्न हुआ है, छोटा बच्चा, उसको भी कह सकते हैं, पुत्र भी कह सकते हैं, लेकिन जो जिस अर्थ में, जिस संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऐसा ही है। तो जो परमेश्वर के संतान है वे महिमा को प्राप्त करें, और जब महिमा को प्राप्त करेंगे तो वहां स्वतंत्रता भी है, और जब स्वतंत्रता होगी तो वहां पर सृष्टि को भी वापस स्वतंत्रता दी जाएगी। परमेश्वर के जितने भी संतान हम हैं, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यूहन्ना ने अपनी सुसमाचार में ऐसा लिखा है कि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर की ओर से उसका संतान होने का अधिकार मिला।
वे न तो लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, न तो मांस से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और क्योंकि हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम लोगों ने उसके नाम पर विश्वास किया, ये वचन हमारे ही लिए है कि हम न तो मनुष्य की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न लहू से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम परमेश्वर के संतान हैं। चाहे हम जैसे भी हैं, आत्मिक रूप से हमारी अवस्था अलग अलग होगी। कोई हो सकता है छोटे बच्चे का समान, हो सकता है कोई बड़ा हो, अलग अलग अवस्था होगी। हम सब मिलकर परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें महिमा की स्वतंत्रता देना चाहता है। और जब महिमा की स्वतंत्रता होगी, उस समय के लिए वचन होगा कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो गए। और जब परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो गए तो सृष्टि का इंतजार समाप्त हो जाएगा। और जब सृष्टि का इंतजार समाप्त हो जाएगा, सृष्टि को भी विनाश के दासत्व से बाहर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से इसकी बाट जोड़ी, वो पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है, कराहती है, वो इंतजार में है कि कब वो स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। और वो स्वतंत्रता मैं ये कहना चाहता हूं हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में निर्भर करती है। पिता की इच्छा इस संसार में पूरी होने पाए, हमने ये प्रार्थना की। मैंने इस बात को कहा कि इसमें भी हमारा कुछ रोल है। और पिता की इच्छा इसी प्रकार से थी कि वह सृष्टि को भी एक समय स्वतंत्रता प्रदान करे। और कब? जब उसके जो संतान है वे उसके पुत्र कहला सके, जो उसके संतान है वे उसकी महिमा को प्राप्त करें। हमने वचन में पढ़ा कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री इस बात को बता रही थी। लेकिन रोमियो की पत्री इस बात को भी बताती है कि परमेश्वर ने इसका समाधान किया। उसने यीशु मसीह को भेजा और उसने अपना लहू बहाया, उसने अपनी जान दी, वो गाड़ा गया, वो मर गया, वो जी कर उठा। और जितने उस पर विश्वास करते हैं, उसके इस काम पर भरोसा करते हैं कि उसके इस काम के द्वारा परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है, परमेश्वर उनको उस काम के द्वारा अपने पास में बुला रहा है, परमेश्वर ग्रहण कर रहा है उन्हें और किसी वस्तु, किसी काम की जरूरत नहीं है। उनको परमेश्वर की ओर से बड़ा दान दिया जाता है। रोमियो की पत्री और उसके अध्याय 8 में ही हम पढ़ेंगे और उसको पद 30 हम पढ़ते हैं। वहां पर वचन इस प्रकार लिखता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उसने हमें पहले से ठहराया और उसने हमें बुलाया भी। हमें कैसे बुलाया? हमने परमेश्वर की आवाज को कब सुना? उसने अपने सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाया। सुसमाचार का प्रचार किया गया। कोई तो प्रचार करने वाला था, कोई तो यीशु मसीह के बारे बोलने वाला था, कोई तो उसके विषय बताने वाला था। और जब उसने बताया, उसने जब प्रचार किया, परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, उसने हमें बुलाया। और जब उसने हमें बुलाया, हम आए। तो लिखा, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। और जिन्हें बुलाया, अर्थात जो लोग उनके पास में चले आए, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। इसका मतलब जब वचन कह रहा था सब ने पाप किया, अर्थात सब पापी हैं, परमेश्वर ने उस वचन के विरुद्ध में एक काम किया। जो अवस्था थी उसके विरुद्ध में काम किया। मनुष्य की जो पापी अवस्था थी, वहां से धर्मी अवस्था में आने के लिए उसने एक काम किया। और इसलिए उसने अपने सुसमाचार के द्वारा बुलाया। सुसमाचार तो तब बना जब यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया, उसका सुसमाचार पूरा किया गया। उसने सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाया और जब हमको बुलाया, हम उसके पास में आए। और वचन कहता है कि जब उसने हमें बुलाया तो हमें धर्मी भी ठहराया। उसने हमारे पद को बदल दिया। जो पहले की अवस्था थी, पापी की अवस्था, वहां से परिवर्तित करके उसने धर्मी की अवस्था में पहुंचा दिया। उसने हमें धर्मी भी ठहराया और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। और जिन्हें धर्मी ठहराया अर्थात किन्हें? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस विषय पर हम लोग पहले भी वचन पढ़ चुके हैं। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय उसके पद 22 कहता है, उसका पद 24 कहता है, 5वां अध्याय उसका पद 1 कहता है। और इसी प्रकार पूरी रोमियो की पत्री को आप जब देखेंगे, 2 अध्याय से लेकर पूरे 8वें अध्याय तक वचन बार बार इस बात को कहता है कि जितने विश्वास करने वाले लोग हैं, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वे धर्मी ठहराए गए हैं। वे यीशु मसीह के उस महान काम के द्वारा धर्मी ठहराए गए। और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें उसने महिमा भी दी है। हालेलुया। हम वचन पढ़ रहे थे, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। महिमा चली गई, पापी होने का पद वे प्राप्त कर गए, वे गिर गए। परंतु परमेश्वर ने इस प्रकार अनुग्रह किया कि उन्हें पापी होने के स्थान से उठाया, उन्हें उसने धर्मी ठहराया और उन्हें उस महिमा को वापस दिया
जिस महिमा को उन्होंने खो दिया था, उन्हें महिमा भी दी है। इसका मतलब वो महिमा हमें दी गई है, किसी न किसी रूप में वो महिमा हमें दी गई है। वो महिमा भीतर दी गई है। यदि वो महिमा बाहर दिखाई नहीं देती, वो शरीर में दिखाई नहीं देती, वो हमारी सोच में समझ में नहीं आती, वो पता नहीं चलती, तो इसका मतलब और भी कहीं गहरे भीतर है। और बाइबल इस बात को बताती है कि जो मनुष्य है वो सिर्फ शरीर नहीं है, मनुष्य सिर्फ वो नहीं है जो सोचता है, मनुष्य उसके गहरे भीतर कहीं है, वो उसकी आत्मा है। इसका मतलब है जब उसने हमें धर्मी ठहराया, उसने हमें महिमा भी दी है, तो उसने हमें आत्मा में दी है। उसकी महिमा हमारी आत्मा में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि पहली शताब्दी से जितने लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, उसके पीछे चले, वे सारे लोग धर्मी ठहराए गए, उनको महिमा भी दी गई। पूरे 2000 सालों के इतिहास में ऐसे ही है। जितने यीशु मसीह के अपने लोग हैं, जिनको उसने अपने पास बुलाया, उसने उनको धर्मी ठहराया, उसने उनको महिमा भी दी है। वो महिमा को अपने भीतर में लिए फिरे, वे घूमते रहे, पर उनको पता नहीं चला कि महिमा उनको दी गई। वो महिमा उनके भीतर रही। लेकिन इसके बावजूद सृष्टि को जब हम ध्यान से देखें, हम ये पाएंगे कि सृष्टि अभी भी पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, कराहती। यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं जो विनाश की ओर जाती। यहाँ पर बाढ़ आते हैं, यहाँ पर भूकंप आते हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी फूटते हैं, यहाँ पर महामारियां आती हैं, यहाँ पर मृत्यु है, यहाँ विनाश है। अभी भी सृष्टि स्वतंत्र नहीं हुई। जबकि हम कह रहे हैं कि परमेश्वर के जितने संतान हैं, जितने यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको धर्मी ठहराया गया, उनको महिमा दी गई, लेकिन सृष्टि अभी भी विनाश के दासत्व में। इसका मतलब जो परमेश्वर के संतान हैं, उन्होंने उस महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया। महिमा उन्हें दी गई, पर फिर भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया। ये नहीं कि महिमा कहीं मिस हो गया, उसका अर्थ यह है कि महिमा तो जरूर दी गई, महिमा भीतर कहीं है, परंतु उस महिमा का प्रगटीकरण नहीं हो पाया। आज इसके विषय में पिछले सप्ताह हम सुन रहे थे। पिछले सप्ताह हमने जो सुना था, एक बार फिर से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इस बात को कह रहा था कि परमेश्वर का ऐसा एक गुप्त ज्ञान है जिसको उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमारे महिमा के लिए ठहराया था, जिसको इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, परंतु उसने उस ज्ञान को हमारे लिए रख छोड़ा कि जब पहली शताब्दी हो जाए, जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाए, उसके बाद उसके जो प्रेरित हैं, उसके जो भविष्यवक्ता है, उन पर वह भेद प्रकट किया जाए। वह भेद उन पर प्रकट किया गया, वह भेद लिखकर हमें वचन में दिया गया। प्रेरित पौलुस उस भेद को बताने वालों में से मुख्य है। उसने 13 पत्रियां 14 पत्रियां इस बाइबल में लिख करके हमें दी, और उसमें उसने उस भेद को प्रकट करने की कोशिश की जो हमारी महिमा के लिए ठहराया गया, जो सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया गया। और मैंने इस बात को बताने की कोशिश की थी कि जो महिमा है उस ज्ञान को जानने में है। अर्थात बातें तो भीतर हैं, गहरी दबी हुई हैं, परंतु जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, जब तक वो बातें हमारे भीतर प्रकट नहीं होंगी, तब तक वो महिमा भी प्रकट नहीं होगी। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थ की पत्री में प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, जहां पर स्वतंत्रता की बात थी, जहां पर नई वाचा की बात थी, और वहां दूसरा कुरिन्थ उसके अध्याय 3 और उसके पद 17 और 18 जब हम पढ़ें, लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की बात फिर से आती है, और ये स्वतंत्रता सिर्फ प्रभु के आत्मा के द्वारा ही आ रही है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। और वचन लिखता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होता है। पिछले सप्ताह मैंने इस वचन को आपके सामने रखा था, और मैंने आपको बताया था कि इस वचन का दूसरा अनुवाद भी किया जाता है, और जो दूसरा अनुवाद है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, परंतु हम सबके खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम दर्पण में मानो प्रभु के तेज को देखते हैं, दर्पण में अर्थात मानो हमारे सामने जो कुछ भी रखा गया है धुंधला सा, क्योंकि उस समय का जो दर्पण होता था वो अभी के दर्पण के समान नहीं होता था। उस समय किसी धातु को चमका दिया जाता था, और उस धातु में जैसे पीतल, और उस धातु में लोग अपनी आकृति देखते थे, वो आकृति उनको धुंधली सी दिखती थी। और
उसमें देखकर वे अंदाजा लगाते थे। उसी प्रकार कहते हैं कि हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण में हमें धुंधला सा दिखता है। परमेश्वर का वचन हमारे सामने दिया गया दर्पण के रूप में, हम इस वचन में देखते हैं, वचन में हमें धुंधला सा दिखता है, क्योंकि वचन जो हकीकत है, जो सत्य है, उसको शब्दों में प्रकट कर रहा है। लेकिन जो उसके पीछे की हकीकत है वो हमारी समझ के परे, वहां तक हम नहीं देख पा रहे, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वहां के जो शब्द हैं वो हमारी समझ में आ रहे हैं, और जो शब्द हैं उसको भी लेकर हम अपने लेवल पर आ जाते हैं और वहां पर समझते हैं। तो जो हकीकत है उसका धुंधला सा प्रकटीकरण हमारे सामने है। लेकिन उस हकीकत को जब हम उस दर्पण में देखते हैं, हम प्रभु के तेज को दर्पण में देखते हैं, क्योंकि सत्य कोई और नहीं परंतु परमेश्वर ही है, और उसको हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं। लेकिन जैसे हम उसको देखते जाते हैं, प्रभु का आत्मा काम करता जाता है और हमें उसी तेजस्वी रूप में, और ये मैं फिर से बता दूं कि जो तेजस्वी के लिए शब्द है वही महिमा के लिए शब्द है। डोक्सा महिमा के लिए जो यूनानी शब्द है, वही शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया। हिंदी में दो शब्द इस्तेमाल किए गए डोक्सा के लिए, एक है तेज और एक है महिमा। इंग्लिश में एक ही शब्द है ग्लोरी। उसने उसी महिमा को हमारे ठहराया, और कैसे वो महिमा अंदर से बाहर प्रकट होगी जब हम उस धुंधले से दर्पण में हम उसको देखते रहेंगे। हम प्रभु के तेज को देखने की कोशिश करेंगे, हम प्रभु का तेज देखते रहेंगे उघाड़े चेहरे से, और खुले चेहरे से हम उस दर्पण में देखते रहेंगे, और प्रभु का आत्मा काम करेगा। ये तेज हमारे अपने प्रयास से बाहर नहीं आएगा, परंतु प्रभु का आत्मा हमारे भीतर में काम करेगा। और वो क्या काम करेगा? जो तेज भीतर में है, जो महिमा भीतर में है, जो महिमा आत्मा में गहरे दबी हुई है, उस महिमा को बाहर प्रकट करेगा। और जब ये बाहर प्रकट होगा तो तेजस्वी रूप होगा, महिमा में रूप होगा। और परमेश्वर इस बात के लिए अपने वचन में पहले से लिख चुका है। परमेश्वर ने इस योजना को अपने मन में ठान लिया था। ये एक ऐसी योजना है जिसका वह इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जो योजना है वह सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ठहराई गई। और परमेश्वर के विषय में यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है कि जो कुछ यहोवा ने ठाना है वह निश्चय पूरा होगा। जो कुछ यहोवा का ठहराया हुआ है, जो कुछ उसका नियुक्त किया हुआ है, वो रद्द नहीं किया जा सकता, कोई इसको फेर बदल नहीं कर सकता, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इफिसियों की पत्री इस बात को लिखती है। उसके पहले अध्याय को यदि हम पढ़ें, उसके पहले अध्याय और उसके पद 4 से यह लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये योजना थी, और इस योजना के तहत उसने पद 9 को कहा कि क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने आप में ठान लिया था। जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने उस इच्छा का भेद हमें अपने भले अभिप्राय के अनुसार बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि वह सब कुछ को मसीह में एकत्र करे। और यही काम तो वो सुसमाचार के द्वारा कर रहा है। सुसमाचार के द्वारा लोगों को एकत्रित कर अपने पास बुला रहा है, झुंड को, झुंड बनता जा रहा है, जिसका चरवाहा यीशु मसीह। और ये जो झुंड है जो इकट्ठी हुई है, परमेश्वर चाहता है कि ये जो झुंड है परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। ये जो झुंड है जिसको उसने बुलाया, जिसको उसने धर्मी भी ठहराया, जिसको उसने महिमा भी दी है, यह महिमा उनके भीतर दब ना जाए, परंतु परमेश्वर के उस गुप्त ज्ञान को वे जाने और वो महिमा बाहर प्रकट हो जाए। ये परमेश्वर की योजना है। इसको उसने अपने आप में पहले से ठान लिया था, और इस काम को करने के लिए उसने कलीसिया में कई प्रकार के लोगों को नियुक्त किया। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4 पद 11 कहता है कि उसने कलीसिया में प्रेरित नियुक्त किए, उसने भविष्यवक्ता नियुक्त किए, उसने शिक्षक नियुक्त किए, उसने पास्टर्स नियुक्त किए, उसने सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किए, ताकि ये किसी न किसी रूप में कलीसिया के लिए काम करे, कलीसिया के अंदर काम करे, कलीसिया के बाहर काम करे। जो बाहर है उनको अंदर लेकर आए, और जो अंदर है उनके भीतर में काम किया जाए, ताकि एक अवस्था प्राप्त की जाए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पद 11 बताता है उसने 5 प्रकार के लोगों को नियुक्त किया, और पद 12 से लेकर 13 बताता है कि उसने क्यों नियुक्त किया और कब तक के लिए नियुक्त किया। पद 12 कहता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब, कोई एक दो व्यक्ति के प्राप्त करने की बात नहीं, उस अवस्था को एक दो मनुष्य के प्राप्त करने की बात नहीं, लेकिन कहता है जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं,
और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और परमेश्वर के पूरे और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। जब तक ऐसा न होगा तब तक के लिए उसने 5 प्रकार की सेवकाइयों को नियुक्त किया है और ये सेवकाई मिलकर इसी दिशा में काम करने चाहिए। मैं हमेशा वचन इसी दिशा में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। वचन में जो कुछ भी बताने की कोशिश करता हूँ मैं इसी दिशा में आपकी अगुवाई करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तेजस्वी होने का जो स्थान है वो इसी सेवकाई के द्वारा है और इस तेजस्वी होने में जो बात है वो है मसीह की पूरी डील डॉल तक बढ़ जाना। अर्थात ये जो कलीसिया है वो मसीह को पूरी रीति से प्रकट कर सके। ये जो कलीसिया है इस संसार में लुंज पुंज दिखाई न दे। ये कलीसिया है इस संसार में दबी कुचली दिखाई न दे। ये संसार में कलीसिया एक अच्छा उदाहरण पेश करे, सिर्फ अपने व्यवहार का उदाहरण नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य का भी उदाहरण, परमेश्वर की पवित्रता का उदाहरण, परमेश्वर के गुण का उदाहरण, परमेश्वर की भरपूरी का उदाहरण वो दे सके। क्योंकि इस संसार में जब हमने मसीह को काम करते हुए देखा उसकी गवाही 4 लोगों ने दी। मत्ती ने उसको लिख कर भेजा, मरकुस, लूका, यूहन्ना उन्होंने लिखा और जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने कहा कि हमने ध्यान से देखा, हमने उसको ध्यान से सुना, हम उसके साथ में समय बिता चुके हैं और जो कुछ हम लिख रहे हैं वो सच्ची गवाही है। और उन्होंने मसीह के विषय में जब लिखा तो मसीह के विषय में जब हम पढ़ते हैं हमें ये मिलता है कि यीशु मसीह तेजस्वी रूप में संसार में रहा। उसको कोई दबा नहीं सका, उसको कोई कुचल नहीं सका, उसको कोई अपने अधीनता में बांध नहीं सका। ठीक एक समय उसने अपने आप को इन सब के लिए दे दिया जब क्रूस पे चढ़ने का वक्त आया, क्योंकि यह भी उद्धार की योजना का एक हिस्सा था। लेकिन जब हम उसके पूरे जीवन को देखते हैं, उसके संपूर्ण सेवकाई को देखते हैं, उसकी पूरी देह को देखते हैं वहां काम करते हुए, हम कभी भी उसको दबा हुआ कुचला हुआ नहीं देखते। हम उसको परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण देखते हैं। और अब यीशु मसीह देह के रूप में हमारे बीच में नहीं, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। जो धरती पर उसने झुंड तैयार किया उसी को उसने अपनी देह का दर्जा दिया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब के सब, हम जो पूरे झुंड हैं, हम जो पूरे उसके लोग हैं, हम जो पूरा समुदाय है, हम सब के सब यीशु मसीह की देह के समान यहाँ पर प्रगटीकरण दे सके। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने देह में रहने के दिनों में प्रगटीकरण दिया था, ठीक उसी प्रकार का प्रगटीकरण कलीसिया के द्वारा इस संसार में हो सके। और जब ये होगा तो हम कहेंगे कि महिमा की प्रगटीकरण हो गई और सृष्टि का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह का आगमन भी हो जाएगा। और इसके लिए जो शब्द प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री के अध्याय 5 में लिखा है वो है पद 27। लिखता है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, एक महिमामय कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष। परमेश्वर चाहता है कि जो उसकी कलीसिया है वो तेजस्वी की जाए, उसकी जो कलीसिया है वो महिमामय की जाए। महिमा उसने दी है। ये ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें हमको ये कहा जा रहा हो कि तुम में नहीं है, तुम प्राप्त करने की कोशिश करो। यह पुराना नियम नहीं है। पुराने नियम में कोई और बातें थी। पुराने नियम का जो नेचर था वो बिल्कुल अलग था। वहां पर मनुष्य को बताया जाता था कि तुम में बहुत सारी कमजोरियां, अभाव है, लेकिन तुम उस अभाव को दूर करने की कोशिश करो, तुम उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश करो, तुम प्राप्त करने की कोशिश करो। मनुष्य कोशिश करता था जरूर, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता था। लेकिन जो नया नियम है वो दूसरे नेचर का है। उसमें यीशु मसीह ने अपने काम के द्वारा उन सारी चीजों को हमारे लिए उपलब्ध कर दे दिया है। उसने वो महिमा भी दे दी है। उसको हमको कहीं से हासिल करने की जरूरत नहीं। अभी जो कुछ उसने किया उसके द्वारा सब कुछ हमें दे दिया गया है, बस उसके प्रकट करने की जरूरत है, हमारे अंदर से उसको निकालने की जरूरत है। और इसी बात को हमने समझा पिछले सप्ताह जब हम पढ़ रहे थे परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। प्रेरित पौलुस सुनाता था, उसने हमें लिख करके भी भेजा, जो सनातन से हमारी महिमा के लिए तैयार किया गया। इस गुप्त ज्ञान में क्या है? मैंने पिछली बार कहा था कि मैं आपको नहीं बता सकता उस गुप्त ज्ञान में क्या है। मैं बस आपको इशारा कर सकता हूं कि उसमें क्या है। उस गुप्त ज्ञान में है परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान। अब ये मत कहिए कि मैं जानता परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि जो भी आप जानते हैं आप पढ़ते हैं इसलिए जानते हैं, और जो भी आप पढ़ते हैं वो बाहर से आपके भीतर में आता है। और यदि वो बाहर से आपके भीतर में आया तो ये उस प्रकार का ज्ञान नहीं है जिसके विषय में बाइबल बातें करे। क्योंकि यूनानी में 2 प्रकार के शब्द हैं। एक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो बाहर से हमारे पास आता है, उसके लिए जो शब्द है वो है ग्नोसिस। और एक ज्ञान है जिसका हम अनुभव करते हैं, वो शब्द है गिनोस्को।
हमारे भीतर से आता है। अब ये क्योंकि आत्मा वाला ज्ञान है, तो ये आत्मा क्योंकि हमारे भीतर में, वो भीतर से आएगा। ये बाहर से आया हुआ ज्ञान नहीं है कि किसी ने हमसे कह दिया, हमने सुन लिया इसलिए जानते हैं, हमने वहां पढ़ा था इसलिए हम जानते हैं। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जिसका हमने एहसास कर लिया है, जिसको हम अंदर से जानते हैं। कोई हमें बाहर से सिखाए इसकी जरूरत नहीं, लेकिन बाहर से सिखाना भी पड़ता है ताकि आप अंदर की ओर मुड़ना सीख सकें और भीतर से एहसास कर सकें। एक ये जो ज्ञान है वो बाहर से भी बताया जा रहा है। प्रेरित पौलुस ने उसको बाहर से प्रचार किया, लिख करके भेजा। हम उसको पढ़कर जानते हैं, हम पढ़कर जानते हैं, लेकिन जो कुछ पढ़कर हम जानते हैं वो ग्नोसिस है, ना कि गिनोस को। यदि वो ग्नोसिस है तो हमने परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान को नहीं जाना, लेकिन अगर गिनोस को है तो हम अपने भीतर से जानते हैं उसकी इच्छा क्या है। हम अपने इस कलीसिया में जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है। इस कलीसिया के विषय में परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए यत्न भी करते हैं, क्योंकि जब हम इसको जानते हैं तो ये स्वतः ही हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। हम पर किसी का दबाव नहीं है कि हम दिमाग से जानते हैं पर हमको मन नहीं है, ये ऐसा ज्ञान नहीं है। लेकिन जब ये ज्ञान भीतर से होता है तो ये ज्ञान हमारे पूरी मनोदशा को बदल देता है। ये ज्ञान उस इच्छा को पूरी करने के लिए हमारी सहायता करता है। ये ज्ञान हमें प्रेरित करता है, और जब तक हम उसको पूरा होते हुए नहीं देखते हम अधूरा सा महसूस करते हैं। उसकी इच्छा का ज्ञान। और हमने इफिसियों की पत्री में पढ़ा कि 4 अध्याय में हमने पढ़ा था कि जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। उसके पुत्र का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर को जानना, उसको भीतर से जानना, उसको पढ़कर नहीं कि हमने कह दिया परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब जा रहे हैं तो डरते। तो आप क्या जानते हैं? आप सिर्फ शब्द जानते हैं। हमने कह दिया कि वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, हमने रट लिया है। हम उसको बाइबल से बता सकते कहां पर, हम उसको प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जब नौबत आती है तो कहते कि हम अकेले पड़ गए, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं, हम अकेला महसूस करते हैं। इसका मतलब हम नहीं जानते। हमारा जो ज्ञान था वो बाहर का ज्ञान था, हमने बाहर से लेकर दिमाग में रख लिया और हमने उसको कह दिया। उस प्रकार का ज्ञान नहीं। लेकिन जब आप इस बात को जानते हैं कि वो सदैव आपके संग रहता है, तो आप कभी भी इसका एहसास नहीं करेंगे कि आप अकेले। जब आप जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है तो आप कभी भी डरेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, और आपके सारे कार्य उसकी शक्ति के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। जब आप जानेंगे कि वो पवित्र है तो उसकी जो पवित्रता का ज्ञान है वो आपको भी पवित्र होने के लिए सहायता करेगा। ये नहीं कि हम जानते वो पवित्र पवित्र पवित्र, ये उस प्रकार का ज्ञान नहीं। ये भीतर से आने वाला ज्ञान जो हमने बाहर से पढ़ा है उसको एहसास करना पड़ता है, और एहसास करने के लिए हमें भीतर की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो मैंने कहा कि 2 प्रकार की बातें हैं। एक है परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान, एक है परमेश्वर का ज्ञान, यीशु मसीह का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। जब हम उसको अनुभव से जानते हैं, अपने भीतर से जानते हैं, हम सिर्फ उसको पढ़कर नहीं जानते कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, हम सिर्फ उसको पढ़कर नहीं जानते कि यीशु मसीह शांति देने वाला है, उसने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं। हम सिर्फ पढ़कर नहीं जानते कि वो आनंद देने वाला है, हम आनंद को जानते हैं। उसी प्रकार जो कुछ यीशु मसीह की संपूर्णता में है हम उसको भरपूरी से भीतर जानते हैं। इसके साथ में एक और बात है इस ज्ञान में, और वो ज्ञान है हम उस बात को जानते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। जैसे हमने रोमियों की पत्री में पढ़ा कि उसने हमें दिया है, जो बातें उसने हमें दी है हम उनको जानते हैं। ये जो ज्ञान है ये हमारे विश्वास को प्रभावशाली करता है। जब हम फिलेमोन की पत्री को पढ़ते हैं और उसके पहले अध्याय, एक ही अध्याय है, उसके पद 6, प्रेरित पौलुस फिलेमोन के लिए प्रार्थना करते हैं। लिखता है मैं प्रार्थना करता हूं कि सारे विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली। ये जो अनुवाद है उस गहराई को प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, किंग जेम्स वर्जन से। That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. उसने कहा विश्वास में तेरा सहभागी होना या विश्वास को तेरा काम में लाना प्रभावशाली हो। कब? By acknowledging every good thing which is in you. उस हर एक अच्छी वस्तु को जानने और उसका अंगीकार करने के द्वारा, उसका एहसास करने के द्वारा जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हें दी है।
परमेश्वर ने हर एक यीशु मसीह के लोगों को, हर एक विश्वासी को कुछ दिया है। अलग अलग चीजें भी दी है और एक समान चीजें भी दी। जैसे उसने धर्मी ठहरा, उसने महिमा भी दी। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें उसने दी। उन चीजों को जब तक हम नहीं जानेंगे, विश्वास में हमारा सहभागी होना प्रभावशाली नहीं हो सकता। प्रिंस पौलुस इस बात को जानते थे, इसलिए फिलेमोन के लिए वो प्रार्थना करते हैं, चिट्ठी लिखकर भेजते हैं। हमारे लिए भी ये है कि विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम एक हो जाए। तो विश्वास ऐसा हो जो प्रभावशाली। विश्वास प्रभावशाली हो उसके लिए चाहिए कि जो कुछ उसने हमें दिया है, जो अच्छी भलाई की वस्तुएं, भलाई की बातें हमारे भीतर हैं मसीह में, उन बातों को हम जाने, भली बातों को हम जाने जो हमारे भीतर दी गई। वो भली बातें हमारे अपने उत्पन्न की गई नहीं है, वो हमारा कैरेक्टर नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन वो चीजें परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई, हमारे भीतर दी गई। और इसलिए तो इसको गुप्त ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यदि सिर्फ हमारी बात होती तो हम कहते कि मुझ में ये अच्छा है, मुझ में ये अच्छा है, मुझ में ये बुरा है। वो कोई गुप्त ज्ञान नहीं, वो तो प्रकट ही है। हम खुद के विषय जानते क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन जो उसने हमें दी है आत्मा में, वो गुप्त रहता है, क्योंकि हम मुड़ते नहीं है भीतर तक। हम शरीर तक ही सीमित रहते हैं, हम अपनी सोच तक ही सीमित रहते हैं, हम अपने ईगो तक, अपने मैं तक सीमित रहते हैं। लेकिन उसके भीतर जाना चाहिए, जहां परमेश्वर ने हमारी आत्मा में बहुत कुछ दिया है। और जब हम उसको जानते हैं, और मैं फिर से कह दूं कि जो जानना है सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं, हम उसको एहसास करते हैं, हम उसको रियलाइज करते हैं, हम उससे कन्विक्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसमें कन्विक्शन है, और हमें किसी को बाहर कोई इसकी आवश्यकता नहीं कि बाहर से हमें कुछ बताने की कोशिश करे, हमको सांत्वना देने की कोशिश करे, हमको समझाने की कोशिश करे, इसकी आवश्यकता नहीं। जो भीतर है उसको शब्दों में प्रकट करना भी मुश्किल है, लेकिन जो वो भीतर खुल जाता है, जो हमारी आंखें भीतर खुल जाती है, हमारी समझ खुल जाती है, जिसके विषय प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता था और कहता था कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय। तो वो एहसास आ जाता है, और वो जो एहसास है वो लगातार बना रहे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और जब ऐसा होगा तो भीतर जो महिमा है वो बाहर प्रकट होगी। मैं जब परमेश्वर के वचन की सेवकाई करता हूं, हमेशा इसी दिशा में आपकी ओर ले जाता हूं कि जो आपके भीतर वो प्रकट हो, वो आपको पता तो चले कि क्या है। यीशु मसीह को आप जान जाए, पिता को जान जाए, क्योंकि जब यीशु मसीह आया उसने पिता को एक दूसरे रूप में प्रकट किया। पुराने नियम के लोग उसको दूसरे रूप में जानते थे, उसने नए नियम में पिता के रूप में प्रकट किया। जब उसने कहा पिता, तो लोगों ने पत्थर उठाए, उन्होंने कहा कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। और जिस प्रकार परमेश्वर को यीशु मसीह ने प्रकट किया, वो पुराने नियम में आपको दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर का एक नया प्रकटीकरण नए नियम में, और उसको न सिर्फ हम शब्दों में जाने, हम भीतर से जाने, क्योंकि जब हम भीतर से जानते हैं तो जो भीतर है वो बाहर निकलता है। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, और उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके भीतर से निकलेंगी, उसके अंदर से निकलेंगी। जो उसके पास आ जाता है, जो उसके पास पी लेता है, जीवन का जल जो पी लेता है, वो जल उसके भीतर एक सोता बन जाता है। अनंत काल के लिए वो उमड़ता है, और वो उमड़ना ऐसा होगा कि वो भीतर से बहकर उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। वो ऐसी अवस्था में नहीं है जिसमें उसको बाहर से जरूरत पड़े, लेकिन जब एक साधारण मनुष्य को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि हमेशा उसकी स्थिति ऐसी होती है, उसकी मनोदशा ऐसी होती है कि मुझ में तो नहीं है, मुझ में तो अभाव है, मुझ में तो कमजोरी है, मुझ में तो कमी है, सो मुझे दीजिए, मुझे बाहर से चाहिए। इसका मतलब जो भीतर डाला गया उसका उसको कोई ज्ञान नहीं। ये फिर जो भी ज्ञान है वो सिर्फ शब्दों में, और जो शब्द उसने सुन रखे हैं थोड़ी देर के बाद वो भूल जाता है, और जब नौबत पड़ जाती है तो सोचता है मेरे पास नहीं, मुझे बाहर से चाहिए, कोई मुझे दे दे, मुझे स्वर्ग से चाहिए। आपको स्वर्ग से नहीं चाहिए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो स्वर्ग से उंडेल दिया गया है, वो यहीं पर है, वो आपके भीतर है। वो आपके भीतर से रिलीज करेगा, आपके भीतर से बातें बाहर निकलेंगी, और फिर आप उसको बहते हुए देखेंगे, फिर वो महिमा प्रकट होगी। और इसके ठीक पहले, पिछले सप्ताह के भी पहले जो वचन आपने सुना था, उसमें मैंने इस बात को कहा था ध्यान करने के विषय में। ये जो ध्यान करना है इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कि जो कुछ आप परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की इच्छा के विषय में,
या अपने विषय में जो कुछ यीशु मसीह के द्वारा आपको दिया गया, उस पर आप ध्यान करें, उस पर आप चिंतन करें, उस पर आप विचार करें, उस पर आप विश्वास करें, उस पर आप अंगीकार करें और उसको एक्सटेंड करें। जो अवस्था है उसको एक्सटेंड करें पूरे 24 घंटे के लिए और उस अवस्था में रहें। ये जो ध्यान है वो आपको ट्रेनिंग देने का हिस्सा है कि जो कुछ आपके भीतर है, क्योंकि अब आपको बाहर से बताया जा रहा है, भीतर आप गए नहीं, आपको बाहर से बताया जा रहा है, तो आप उसको लेकर अंदर की तरफ ही चले जाएं और उस अवस्था को जिए जिस प्रकार यीशु मसीह ने जिया था। जिस प्रकार जब वो शरीर में था वो जिया, वो महिमा में जिया, वो महिमा के साथ था। उसने प्रार्थना भी की जाते जाते यूहन्ना अध्याय 17 में, जो महिमा तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, जो इनके द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, जो मेरे चेलों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उसने हमारे लिए प्रार्थना की, जो महिमा तूने मुझे दी वो महिमा मैंने उन्हें दी। महिमा में यीशु मसीह चला था, वो महिमा इस कलीसिया से प्रकट होनी चाहिए। वो प्रगटीकरण अभी नहीं, अभी सब चिंताओं में व्यस्त है, अपनी अपनी चुनौतियों में व्यस्त है, स्वर्ग और नरक की चिंता में व्यस्त है, द्वितीय आगमन की चिंता में व्यस्त है। लेकिन इस बीच में इस बात को भूल जा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसकी इच्छा ये है कि जो उसकी कलीसिया है, जो उसके संतान है, वो महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करे। जो महिमा उसके भीतर है वो प्रकट की जाए। जब आप इस प्रक्रिया में आगे जाएंगे तो आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे जो मैच्योरिटी की अवस्था है, परिपक्वता की अवस्था है, जिसमें आप असहाय नहीं होंगे, जिसमें आपको ये आवश्यकता नहीं होगी कि हर बार कोई आपकी काउंसलिंग करे, हर बार कोई आपके लिए प्रार्थना कर दे, हर बार कोई आपके लिए मदद पहुंचा दे। यदि आप ऐसी अवस्था में हैं तो उस अवस्था से ऊपर उठने के लिए सोचिए। मैं उसी का तरीका आपको बता रहा हूं। यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जब आप सोचते हैं कि जब भी मुझे आवश्यकता होती है मैं फलाने से प्रार्थना करा लेता हूं, तो आप एकदम बच्चे के समान हैं। आप खुद से नहीं जानते क्या प्रार्थना करना। आपको क्या नहीं पता कि आपका पिता आपको दे सकता है? आपको किसी और मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, तब तो आप पिता को नहीं जानते, आप किसी और मनुष्य को जानते होंगे। तब तो ये दयनीय दशा है। आप परमेश्वर की संतान जरूर हैं, लेकिन उसकी महिमा की स्वतंत्रता पाए हुए संतानों के समान नहीं। वहां से बड़े होने के लिए सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहूं। ये मत सोचिए कि मुझे हमेशा कहीं से सहायता मिलती रहे। जब आपके सामने कोई चुनौती, कोई परिस्थिति आ जाए तो हमेशा बाहर की तरफ मत देखिए, लोगों की तरफ मत देखिए, मेरी तरफ भी मत देखिए। आप स्वयं परमेश्वर की तरफ देखिए। उस वचन को स्मरण कीजिए जो आपने सीखा है, और उस वचन के द्वारा काम करने की कोशिश कीजिए। उस वचन के द्वारा उस चुनौती का सामना कीजिए, उस पर जय प्राप्त कीजिए। क्योंकि जब आप महिमा में होंगे तो कौन है जो आपको हरा सकता है? कौन है जो आपको दबा सकता है? आप सबके ऊपर हावी हो जाएंगे। वो महिमा बाहर से, भीतर से बाहर आनी चाहिए। जीवन का जल आपके भीतर भी है, आप उसमें से पिए। आप कभी प्यासे ना हो। कब तक कोई और अपने भीतर से जल निकाल कर आपको देता रहे? आपका जो सोता है उसका भी तो इस्तेमाल हो। वो कब इस्तेमाल होगा? दूसरों के सोते से पीते रहना अच्छी बात नहीं। जब आप तक नहीं जानते थे तब पीजिए, लेकिन आपको यह बता दिया जाए कि आपके भीतर भी है तो उसका जल निकालना सीखिए, उससे तृप्त होइए, भरपूर होइए, महिमा प्रकट कीजिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कलीसिया के लिए। कलीसिया के द्वारा इसको प्रकट होना चाहिए यीशु के द्वितीय आगमन से पहले। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम इस बात के लिए प्रयास करें कि जो वचन हम सीख रहे हैं वो इसी दिशा में हम सीखते चले जाएं जिसमें महिमा प्रकट होती चली जाए। हमारे व्यवहार से, हमारे कामों से, हमारी बातचीत से, हमारे हर बातों से, हमारे जो एटीट्यूड है लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, चुनौतियों के प्रति, उन सब में वो भरपूरी प्रकट होती चली जाए। जो कुछ उसने दिया है उसका प्रकटीकरण गहरे रूप में होता चला जाए और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे साथ में है। आपने हमें सहायता की है कि हम तेरे जीवित वचन को सुन सके, और हमने आपकी इच्छा को जाना कि आप चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक जन उस महिमा को प्राप्त करे बाहर में, जिसको तूने हमारी आत्मा में दी है। उस महिमा का प्रकटीकरण हो नहीं पाए
पिता, हम तेरे वचन को बार बार देखना चाहते हैं, भले ही उसमें हमें धुंधला सा दिखाई पड़े, पर हम बार बार देखना चाहते हैं ताकि तेरे आत्मा के द्वारा हम उसी महिमा में रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाए। प्रभु, तो अनुग्रह करके हम तुझे जान पाए, तेरी इच्छा को जान पाए और अपने आप को जान पाए कि तूने यीशु मसीह में हमें क्या बना दिया। और ये जानना शब्दों का जानना न हो, ये जानना भीतर का जानना हो। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और हम जान ले जो तूने भीतर हमें दिया है। हमें एहसास हो जाए, हम कन्विक्ट हो जाए उसके लिए। हमें बाहर से समझाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए। हम महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करें और ये सृष्टि भी स्वतंत्र की जा सके। यीशु मसीह को भी हम दोबारा देख सके बादलों पर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी सहायता करेंगे। हर एक प्रियों की मदद कीजिए। जब वे अपनी चुनौतियों से गुजरते हैं पिता, उन चुनौतियों के बीच में वे दब ना जाए, परिस्थितियों के बीच में दब ना जाए, लेकिन उस बीच तेरे वचन को स्मरण करें। वे तेरे द्वारा बुलाए गए हैं, तूने उन्हें धर्मी ठहरा, तूने उन्हें महिमा भी दी है, तूने उन्हें जीवन के जल का सोता दिया है जो उनके भीतर अनंत काल के लिए उमड़ता है। वो एक पल को नहीं सूखता। उस जल को इस्तेमाल करना जान जाए, उस जल के प्रति वे सचेत हो जाए, उसके लिए वे कॉन्शियस हो जाए और हमेशा जब उनकी आवश्यकता हो वे भीतर की तरफ मुड़ने पाए। भीतर की तरफ मुड़ेंगे, तुझे पाएंगे प्रभु, और वहां से वे तेरी सहायता को निकालने वाले हो जाए। कलीसिया तेजस्वी होने पाए पिता, हर एक तेजस्वी होने पाए। सहायता कीजिएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जितने भी दर्शक जो YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, आज के संदेश को आपने सुना। हम आशा करते हैं इस संदेश के द्वारा आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को पाएंगे। और मैं बता दूं कि हार्वेस्ट टीम की हमारी जो वेबसाइट है, जो आप स्क्रीन में फ्लैश कर रही है, उसमें आप जाके ज़रूर विजिट करें और उसके द्वारा भी आप अपनी उन्नति को पाएंगे। धन्यवाद।